हाँ जी, ये देखें हम इनको काटेंगे, देखेंगे, देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी सॉफ्ट बने हैं। बाहर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा हमारी तरह। ये पोटैटो बॉक्स जो है वो बनाए हैं हमने, तो देखिएगा ये कैसे बनते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूँ जी। आज हम पोटैटो बॉक्स बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। ये आधा किलो मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर नमक का मिलाना है, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो है हमारा उसका ऑयल, ठीक है। आपने इसके अंदर पहले ज़ीरा मिलाएंगे थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। थोड़ा सा ज़ीरा हाथों की मदद से मसल के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल या घी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर घी मिला रही हूँ, आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, मेल्टेड बटर, ठीक है, जो आपको पसंद हो। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर घी शामिल करना है, और करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने पहले मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि घी पूरे आटे के अंदर मिक्सअप हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंदना है, इसकी डो बनानी है, ठीक है। सबसे पहले पोटैटो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले डो का ही काम होता है। डो बन जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी है, गर्म नहीं है, दूध भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल पानी की मदद से ये देखें डो अब इकट्ठी हो गई है सारी। अब मैं इसको थोड़ा सा गूंदूंगी, नीट करूंगी, ताकि ये नीट हो जाए। देखिए पूरा मैंने गूंद लिया। ज़्यादा नरम भी डो नहीं बनानी और ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी, नॉर्मल डो आपने तैयार करनी है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसके प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड पर मैंने थोड़े से आधा किलो के करीब आलू बॉयल किए थे, अब मैं इसको ग्रेडर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ, ठीक है। आप इसके अलावा मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, या फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं। आपने इतने आलू को मैश करना कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो ठीक है आप इसको ग्रेट कर लें या मैशर की मदद से मैश कर लें। ये देखें सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर अब मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने एक प्याज ली है छोटी साइज़ की, मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो शामिल करेंगे। और 3-4 सब्ज़ मिर्च हैं, वो मैंने बारीक बारीक काटी थी, अब हम इसके अंदर वो मिलाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। स्पाइसेस के अंदर मैंने क्या क्या शामिल किया है, तो हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर है, आमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी का है, ठीक है। ये अब हम इसके अंदर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा कुछ खुश्क ड्राई स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट मसाला जात, जिसमें 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 ही टीस्पून खुश्क मेथी है, ठीक है। ये अब हम इसके अंदर जी मेथी, अब ये सारा कुछ हमने इसके अंदर मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से, या स्पून की मदद से, जैसे आप चाहते हैं, इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको इसको सारे जो भी हमने बनाया है मसाला, इसको एक साइड पे रख देंगे और अपने पैटीज तैयार करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक और स्टेप करेंगे, इसकी एक घोल बनाएंगे, मैदे का लई बनाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हाथों की मदद से मिक्स करने से ये होता है कि स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, हर तरह से अच्छी तरह। इस स्टेज में जब आप स्पाइसेस मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जो है मेरे चेक कर लेना है कि स्पाइसेस कैसे हैं, कम है ज़्यादा, लेकिन जो क्वांटिटी और रेशो मैंने बताया उससे स्पाइसेस बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है। सारे मिक्स होंगे। अब हम बाउल को एक साइड पे कर देंगे और किसी और बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे, लई तैयार कर लेंगे मैदे की, ठीक है, जिससे हम पैटीज को जोड़ेंगे इसके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और एक पतली सी लई तैयार करेंगे, और इसको घोल लेंगे साथ साथ, ताकि पतली सी बनानी है, और इसकी मदद से हम पैटीज को जोड़ेंगे और इसके अलावा कोट करके इसको फ्राई भी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी लई तैयार कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इतनी पतली आपने लई तैयार करनी है, घोल तैयार करना है मैदे का। इससे थिक नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस ये राइट कंसिस्टेंसी है, ऐसे का ही आपने
तैयार करना है। ठीक है, अब हम इसको भी एक साइड पे कर देंगे और अपने डो की तरफ आएंगे, आटे की तरफ। ठीक है, मैं इसको एक साइड पे रख रही हूँ और अपना डो जो है ये देखें, हमने 15 मिनट इसको रेस्ट दिया था, ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल यानी पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, मैं अब इसके पेड़े बना रही हूँ और बनाने के बाद फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। छोटे, ना ज़्यादा छोटे बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं, मीडियम साइज़ के पेड़े आपने इसके तैयार कर लेने हैं। देखिए सारे पेड़े हम बना चुके हैं, अब हम इसको बेलेंगे। बेलना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक पेड़ा लेना है, इसको काउंटर पे रख लें या आप जिसके साथ बेलते हैं बेलना है। आपने इसको गोल नहीं बेलना है, थोड़ा सा चौरस बेलना है। आप ये पैटीज उसकी जो रोल पट्टी होती है, समोसा पट्टी, रोल पट्टी जो बाज़ार से मिलती है उसके भी बना सकते हैं, लेकिन ये चूँकि हेल्दी है, घर की है, ठीक है, बनी हुई साफ़ सुथरी है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बाज़ार वाले पता नहीं कैसे की रोल पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी पतली बिल्कुल बेलना है और इसको थिक नहीं बेलना है। ठीक है, उसके बाद इसकी साइडें काट लेनी है, जैसे कि रोल पट्टी होती है, आपने बिल्कुल इस फॉर्म में इसको सेट करना है, काट लेना है। ठीक है, सारी साइडों से काट के ये जो साइड्स उतरती हैं इसकी आप वैसे फ्राई करके इसकी पापड़ी बना सकते हैं, बहुत काम आती है। नहीं तो अगेन इसको पेड़ा बना के शामिल, पेड़े के अंदर शामिल करके आटे के दोबारा से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने कट करना है दरमियान से, और करने के बाद अब हम इसकी पैटीज तैयार करेंगे। बराबर बराबर साइड दोनों कट कर लें। अब दरमियान में वो जो हमने घोल बनाया था मैदे का, ठीक है, इसके दरमियान में बिल्कुल इसको हमने लगाएंगे। दरमियान में लगाने के बाद दूसरी पट्टी उठा के इसके ऊपर रख देंगे और प्लस का एक साइन बनाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को बना के दें, शाम में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाएं। ठीक है, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और आप बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 10 से 15 दिन के लिए, उसके बाद आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपने इसके अंदर फिलिंग रखनी है रख लें। 2 टेबल स्पून के करीब फिलिंग इसके अंदर बिल्कुल बेहतर रहेगी। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब फिलिंग आप इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, अब आपने इसकी अपोजिट साइड से उठानी है एक दूसरे की। ठीक है, आमने सामने की नहीं उठानी, इस तरह से इसको बंद करते जाना है। अभी इसके ऊपर बेशक पेस्ट ना लगाएं, एक दफ़ा लास्ट वाले जो होगा फिर उसके ऊपर लगा दीजिएगा। ठीक है, आमने सामने वाली नहीं उठानी, अपोजिट उठानी है। उठा के इनको अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर देना है। अब ये जो लास्ट वाली रह गई है इसके ऊपर हम आटे का घोल लगाएंगे, उस लई लगाएंगे जो मैदे की बनाई थी हमने, और इसके ऊपर लगाने के बाद हम उस लास्ट वाली भी इस तरह से इसके ऊपर लगा के और साइडें एक दफ़ा से प्रेस कर देंगे ताकि खुले ना सारी। और ये हमारी एक जो है वो पैटी तैयार हो चुकी है, यानी रोल बॉक्स जो है, पोटैटो बॉक्स। इतना इस तरह से आपने सारे के सारे तैयार कर लेने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत मज़े के क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है आई है तो आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ठीक है, ये देखें सारे बना लिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो उसके साथ अंदर डाल के घोल के अंदर मतलब ऊपर लगा के उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक दें। चैनल मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, पहले हम इसको आटे मैदे वाली लई के अंदर कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट करने के बाद इसको एक साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे इस तरह से कोट करके रख लेंगे और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दें कि आपको कैसे लगे। बहुत अच्छी, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों के बहुत पसंदीदा है, एक दफ़ा बनाइएगा। इसके अंदर आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं, बॉयल करके, श्रेड करके। ठीक है, तो और वेजिस कुछ दूसरी और भी वेजिस ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो बच्चे वेजिस नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को सब्जियां दे सकते हैं। ये देखें अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दफ़ा ऑयल गरम कर दें, उसके बाद मीडियम आंच के ऊपर इसको फ्राई कीजिएगा। तेज़ आंच पे नहीं करना कि जल्दी से इसके ऊपर कलर आ जाए और ये अंदर से कच्चे रहें, क्योंकि 2-3 परत होती हैं मैदे की, तो कोई एक आध परत भी अंदर से कच्ची ना रह जाए। ठीक है, अच्छी तरह ये देखें गोल्डन हो चुकी है, एक साइड से हमने दूसरी साइड पलट दिया। इसी तरह अल्ट पलट करके हम सारे पैटीज़ ऐसे ही
फ्राई कर लेंगे। ठीक है, हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल रहे हैं और इसके अंदर सेकंड जो है फिर वो बैच डाल लेंगे। इस तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। ठीक है, मेरे माशाल्लाह से 700 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मेरे 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। दोस्तों मुझे मेरा साथ दें, मेरे सपोर्ट करें ताकि जल्दी से मेरा चैनल ग्रो अप हो जाए और मैं जो है वो अपना टारगेट पूरा कर सकूं। ठीक है, देखिए माशाल्लाह हमने सारे पैटीज फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने मज़े के हैं, जितने ऊपर से अच्छे आए हैं, लुक अच्छा है, उतना ही अंदर से भी ये मज़ेदार हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दें कैसे लगे हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी हैं। देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट होंगे, मज़े के। एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल कैसे की हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह सर्व कर सकते हैं या इस तरह से काट लें या दूसरी तरह से काट लें, जैसे भी आप चाहते हैं कट करके भी रख दें। ठीक है, केचप के साथ लगाएं, दही की चटनी रायते के साथ पेश करें, केचप के साथ पेश करें। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह खुश रहे, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।